तो हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने कुछ डिस्कवरीज पढ़ी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर कुछ थ्योरीज थी, जैसे रदरफोर्ड आ गए, नील बोहर आ गए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, मिस्टर डी ब्रोगले। उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। डी ब्रोगले डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। क्या? डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। डी ब्रोगले ने कुछ हाइपोथेसिस दी थी। जिसे आपको पता है कि प्लांक्स ने एक थ्योरी दी थी। प्लांक्स एक साइंटिस्ट थे, क्वांटम थ्योरी दी थी। उसको हम शो करते हैं ऐसे, E इज इक्वल टू H। अब यहाँ पे E एनर्जी है, H क्या है हमारे पास? प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.6। H हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.62 10⁻³ 10⁻⁻34। और V जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सही है। तो इन्होंने कहा भाई कि लाइट जो है, इसका मतलब है कि 1 फोटॉन, ये बराबर किसके है? 1 फोटॉन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस भाई साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, हमारा रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन्स के, वो फोटॉन्स में है। और उसके पास भी कौन सी है? एनर्जी है, फोटॉन की है। फोटॉन सब क्या है? फोटोन क्या है? ये जो पूरा है 1 फोटोन, वो एक एनर्जी का फोटोन क्या है? पॉकेट ऑफ एन एनर्जी। एनर्जी का एक पॉकेट है, ठीक है, मतलब एक छोटा सा पॉकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब ये एक फोटॉन है, इसके अंदर ये जो मैंने बनाया है छोटा सा, ये एक फोटॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कोई ना कोई फोटॉन रेडिएशन है, वो भी किसी ना किसी रेडिएशन की फॉर्म में है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि फोटॉन के अंदर क्या है? फोटॉन एक एनर्जी का पॉकेट है, स्मॉल पॉकेट, मतलब छोटा सा। ये छोटा सा बनाया ना मैंने, स्मॉल पॉकेट है फोटॉन। ओके, ये होगी कौन सी? ये जो है एटम की, रेडिएशन की पार्टिकल नेचर है, जो फोटॉन्स में शो करती है, वो एक पार्टिकल नेचर। क्या है कि भाई साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये पॉकेट्स की फॉर्म में है, ये पार्टिकल है छोटे से। वहीं पे एक और बात आ गई जिसको हम ड्यूअल नेचर कहते हैं, कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नहीं है, ये जो रेडिएशन है ये पार्टिकल्स नहीं है। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि ये वेव नेचर है। क्या है? वेव है। ये वेव की सूरत में, मतलब ऐसे पहले तो हमने बनाया ये पार्टिकल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद का आ गया भाई ये वेव में, ऐसे वेव है। क्या है? वेव की फॉर्म में पाया जाता है। इसी को ही ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, कि ड्यूअल का मतलब है डबल। तो आज तक दुनिया में यही कॉन्सेप्ट लेकर चला जा रहा है, एनर्जी के बारे में, लाइट्स के बारे में। और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास एक रेडिएशन है, ठीक है, एक लाइट का मतलब आप कह सकते हो कि फोटोन का एक पॉकेट है, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। ये तो प्लांक्स ने कहा था, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने ये कहा कि ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल का मतलब क्या? या तो फोटोन में है, मतलब पार्टिकल में है, या तो वो वेव में। पार्टिकल मतलब कैसे? ऐसे ही, ये पार्टिकल नेचर है, ठीक है, और वेव मतलब ऐसे, वेव नेचर। इसी को कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। लाइट आज तक ये साबित नहीं हुआ कि आइथर लाइट रेडिएशंस आर वेव और पार्टिकल, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आज तक चल रहे हैं दुनिया में।
के पार्टिकल भी है, वेव भी है, और इसी को ही ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, ये दिया था मिस्टर डी ब्रोगली ने, वेव ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, वहीं पर एक और थ्योरी आ गई, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये भी आप ऐसे ही मतलब याद करें, ये आइंस्टाइन ने दी थी। ये किसने दी थी? आइंस्टाइन ने। मतलब मास एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये मास है, ये स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में, बहुत डिटेल में जाते हैं। आपके कोर्स में ये सब इतना नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और थ्योरी आ जाती है श्रोडिंगर। कौन? श्रोडिंगर। कौन आ जाता है? श्रोडिंगर। उसने कुछ बातें की थी एटम के बारे में, जैसे कि नील बोहर ने कहा था कि भाईजान उसके अंदर KLMN है, ये वो है। ठीक है, और उसने जस्ट मोनो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को जो किया था, जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मोनो मीन्स 1, और लिथियम के अंदर 1 है लास्ट शेल में। तो इन तक ही लिमिटेड था, इससे ज़्यादा वो नहीं जा पाए नील बोहर साहब। तो उसके बाद ये साइंटिस्ट आते हैं श्रोडिंगर। ये तो डी ब्रोगली की छोटी सी हाइपोथेसिस थी। अब आ जाते हैं श्रोडिंगर। ये नाम थोड़ा मतलब कि डिफिकल्ट है लेने में, आपको भी लगेगा। SC एटॉमिक मॉडल। इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो काफ़ी एडवांस था, लेकिन इसने भी किसके एटॉमिक मॉडल पे काम किया था? नील बोहर के। नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर इन्होंने कुछ नई बातें लाई थी, कुछ नई बातें, जैसे कि शेल नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2-3-4 बातें इन्होंने अच्छी बातें बताई थी, जो कि नील बोहर से ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो होता है शेल्स के अंदर, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन होती है। उस रिपल्जन की वजह से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के अंदर सब शेल्स होते हैं, और वो सब शेल्स के डिफरेंट प्लेसेस पर अपनी अपनी जगह पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखिए हमारे पास नंबर 1 पर है के शेल। कौन सा? हमारे पास के शेल है। के शेल के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे वो है S, ओनली S है। अगर इस तरह हम बना लें इसको, एटम को, ठीक है, ऐसे ये K है हमारा, ओके, ये L है हमारा, ओके, उसके बाद हमारा M है, इस तरह से। ठीक है, तो ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे हमारा N भी है, N भी है। ठीक है, N भी हमारा आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ, सही है, और आपको बताता हूँ सही से। इन्होंने कुछ बातें कही थी, वो लिख लें आप। के जो आता है उसके अंदर जस्ट S ऑर्बिटल आता है। ये हमारा शेल है, ये सब शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे कैसे आप मान लें ये हमारा के शेल है, इसके अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो S के अंदर भी जस्ट 1S के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम कहते हैं कि के शेल के अंदर हमारा जस्ट और जस्ट S ऑर्बिटल ही आएगा। ये मतलब सब है, सब का मतलब शेल के अंदर छोटे शेल्स हैं, उसको सब शेल्स कहा जाता है। और उसके बाद के बाद आ जाता है हमारा एल शेल। तो ये होता है हमारा एल शेल। क्या? एल शेल। एल शेल के अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने आते हैं? 8। तो इसके अंदर 1s आ जाता है और 2s आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा 2s सब शेल, उसके बाद हमारा 2p सब शेल आता है, इसके अंदर 4। मतलब एल शेल के अंदर हमारे पास ये 1 2 3 सब शेल आते हैं। आपको ये बात लाजमी याद रखनी है
कि हमारे पास एटम के अंदर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एस के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ के अंदर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी के बुनियाद पर हम इसको फिलअप करते जाते हैं। हम आगे चल के सब इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। के एल एम एन तो हमें दिया था किसने? नील बोर ने दिया था। उसके बाद एस पी डी एफ, ये सब शेल्स का कॉन्सेप्ट ले आए थे श्रोडिंगर एटम के अंदर, इन्होंने लाया था। ये आपको याद रखिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको बता रहा हूँ। ये कहता है इसके बाद के एल के बाद एम आ जाता है, एम, और एम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एम शेल है, लेट्स सपोज, और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं से लिखता हूँ, ये हमारा एम शेल है, ये के, ये एक, ओके, इस तरह से। तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास एस, पी, डी, एफ, सब शेल्स आ जाते हैं। कौन से? एस, पी, डी। इसके अंदर कौन से आ जाते हैं? एस, पी और डी। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर आ गए, सॉरी 1s, 2s, 2p और उसके बाद 3s आ जाता है। 2 इसके अंदर, क्योंकि s में आते ही 2 है, 6 इसके अंदर और 2 इसके अंदर। ये कितने हो गए हमारे पास? कितने हो गए हमारे पास? एस, पी, डी। उसके बाद 3s के बाद 3d आ जाता है और 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते हैं, 3d। तो मतलब 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 10 और 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल। टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर एस, पी और डी, ये 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। इससे ज़्यादा हमारे नहीं आ सकते इसके अंदर, ठीक है। इसको फिलअप हम बाद में करेंगे। उसके बाद आ जाता है एन सबशेल। एन सबशेल के अंदर एस, पी और डी और एफ तीनों ही आ जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाते हैं तो हमें ऑर्बिटल्स की ओर खोलने होते हैं और भरने होते हैं, फिलअप करने होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये क्वांटम नंबर है, ये सब शेल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो उसके अंदर हमारे पास फार्मूला है एन स्क्वायर, ठीक है। 2n स्क्वायर, ये एक फार्मूला दिया हुआ है, इसके ज़रिए से आप निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें इसके अंदर एल शेल के अंदर, एल शेल हमारा किस नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो 2 ये और n, मतलब l इसका नंबर 1 है क्वांटम नंबर, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो आप अगर ऐसे यहाँ पर 2 रखेंगे, क्योंकि एल शेल हमारा 2 नंबर पर है, इसका क्वांटम नंबर 2 है, n इसको, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स सपोज 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे एल शेल के अंदर जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ भी यही बता रहा है कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका भी आप कर सकते हैं, इसका भी आप कर सकते हैं, जस्ट आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये तो थे आपके कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। इसके बाद इसके बारे में कुछ थ्योरी बताई थी, वो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ, आप लिखते जाइए। शेल कॉन्सेप्ट तो वो देकर गए थे पहले ही, नील बोर। उसके बाद इन्होंने कुछ बातें लाई, वो थी कौन सी? इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होते हैं, नंबर 1 पॉइंट, electrons are in shells
शेल, सब शेल, सब शेल। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? शेल या सब शेल के अंदर। दूसरी बात इन्होंने कही, ईच एनर्जी सब शेल इन ऑर्बिट हैव डिफरेंट शेप्स। इसने कहा कि भाई जो भी ऑर्बिट से, या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। क्या? इनके अंदर सब ऑर्बिटल्स की शेप अपनी अपनी है। जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल है। इसे क्या है? स्फेरिकल। ये आपको याद रखना है, ये क्या है? स्फेरिकल है। और इसके अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक की स्पिन ऐसे होती है, एक की स्पिन ऐसे होती है, मतलब एक दूसरे की अपोजिट स्पिन होती है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और ये अपोजिट स्पिन है, और ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ऐसे स्पिन लिखते हैं इसकी। उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है पी ऑर्बिटल। क्या आ जाता है? पी की अपनी शेप है, डबल डम्बेल है, डम्बेल है। अगर हम पी की शेप देखें, पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह से, इस तरह से पी ऑर्बिटल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप है डम्बेल की तरह। इसको क्या कहते हैं? डम्बेल। आपके बुक में ये नहीं है जिसमें आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो इसको अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। पहले जस्ट आप ये याद रख लें कि ये होते हैं और इनकी शेप्स डिफरेंट होती है। एस पी डी एफ, ये ऑर्बिटल से इनकी शेप्स क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है ना? उसके नाम से भी डिफरेंट है। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक डिपेंड ऑन द एनर्जी सबशेल्स। इसने कहा कि हर जो सबशेल है उसके अंदर एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि एस के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के अंदर जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। डी के अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एफ के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इनकी अपनी और इनकी शेप्स भी डिफरेंट है, ऐसा कहा है साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लाजमी याद कर लें, बुक के अंदर नोट कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब इसके बाद इन्होंने बताया कि भाईजान देखो, के शेल जो है हमारे पास क्या है? इसकी एनर्जी सबसे लो है। क्या है? इसकी एनर्जी सबसे लो है। एल की उससे थोड़ी ज़्यादा है, एल की क्या, और फिर एम की उससे थोड़ी ज़्यादा है, फिर एन की उससे थोड़ी ज़्यादा है, फिर ओ की उससे थोड़ी ज़्यादा है। मतलब सबसे कम इसकी, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा। इस तरह से हमारी एक सीरीज आ रही है। ये बात आपको याद रखनी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे कम एनर्जी वाले सब शेल के अंदर होंगे। वो शेल हमारा के ही। फिर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बच जाते हैं तो आप एल शेल के अंदर ले आओ। फिर अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो फिर आएंगे आपके एम शेल के अंदर। उससे भी ज़्यादा है, जैसे एटम की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो अहम बात थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाए। लेट सपोज मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का ही होता है हमारे पास 8, आपको पता है। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और एटम का साइज भी बनाएंगे तो इस तरह होगी कुछ। ठीक है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि ये है हमारा एल शेल और एल शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ये है हमारा के शेल। तो 2 इसमें चले गए, बाकी कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 6 यहाँ पे रखूँगा एल शेल के अंदर, ये के। तो बाकी बचे मेरे पास कितने? 6 इधर आ गए। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसकी होगी 1s2, क्या होगी? 1s2, 2s2, क्योंकि एस के अंदर हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा 2p। तो p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, और 6 हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पे रखेंगे जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी है? ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है।
अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ तक, ये वाला, ये हमारा बन जाता है के शेल, फर्स्ट शेल। उसके अंदर ए सी आता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, ये 2 डालेंगे। ठीक है, अब अगर इन दोनों की बात करें, ये सब शेल है, के शेल का सब शेल ए से क्या है, के के अंदर जो सब शेल है वो कौन सा है, ए से, ये आपको याद रखना है। ये हमारा के है, इसके अंदर जो सब शेल है वो एस आता है, 1s, ओनली 1s, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 है, 2s और 2p। 2s का मतलब है सेकंड शेल, ये 1 नंबर है। सेकंड शेल मतलब ये क्वांटम नंबर दिखा रहा है, ये क्वांटम नंबर। तो 2 नंबर पर हमारे पास l होता है, तो l के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ गए, 2s एंड 2p। कौन से आ गए, 2s एंड 2p, सही है, ये आ गए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एल शेल कहलाएगा। क्या समझ में आई बात आपको? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो 6 आते हैं, लेकिन 6 हम कहाँ से लाए, 6 है ही हमारे पास ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, तो हमने 4 ही रखे। जैसे एटम की साइड आगे आएंगे हम, लेट सपोज हम यहाँ पर ही नियोन को ले लेते हैं। नियोन क्या करेगा, इसको आकर फिल करेगा। नियोन के अंदर हमारे पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, Ne। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है। तो इसकी अगर हम शेप बनाएं, यहाँ पे हम उसकी शेप बनाते हैं, मतलब कि शेल्स बनाए उसकी, जैसे हमने ऑक्सीजन की बनाई, ठीक है। इस तरह देखिए आप, पहले शेल, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, के शेल के अंदर सॉरी, और एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन से 2 यहाँ पर आ गए, तो बाकी कितने बचे, 10 में से 8, तो 8 हमने इसके अंदर रख दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, के शेल, ठीक है। और के के अंदर जस्ट 1s आता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है एल शेल। एल के अंदर कौन से आते हैं, आपको पता है एल के अंदर कौन से आते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास एल के अंदर कौन से आते हैं, S2s2 एंड 2p। तो p के अंदर भी 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6, तो 8 हो गए। तो मतलब ये हमारा एल शेल भी यहाँ पर कंप्लीट। ये हुआ हमारा के शेल, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये वाला, मतलब यहाँ तक, ओके। अब ये वाला जो भी बच रहा है, ये किसके सब शेल्स हैं, एल शेल के। किसके हैं, एल शेल के सब शेल्स हैं, ओके। ये आपको लाजमी बात है याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ कुछ और एलिमेंट्स की, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा और आपको इजी भी फील होगा। ये फार्मूला आपने देखा था, ये वाला फार्मूला 2n², ये नंबर क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास फार्मूला का है, और ये हमारे पास स्क्वायर किया हुआ है। इसको इलेक्ट्रॉन्स देखने का ये फार्मूला है कि किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया है। उसके बाद हम करते हैं, हमारे पास कुछ बहुत वीवीआईपी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हाइड्रोजन है, ओके, उसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो 1s1 होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हीलियम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसकी हम देखेंगे तो 1s2, मतलब पहला जो हमारा पीरियड है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो 1s ऑर्बिटल को फिल करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लिथियम, 3rd नंबर पे, ओके। लिथियम के पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसे होगा, 1s2, 3 है, ठीक है ना, और 2s1, 3 है ना, 2 इसमें आ गया, 1 इसमें आ गया, 3, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेरिलियम, क्या आ जाता है, Be, बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, 1s2 और 2s2,
सही। इस तरह से आगे हम जाते जाएंगे, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती जाएगी। ये सब शेल है, ये सब शेल है, ये सब शेल है, ये सब शेल है। ओके, समझ रहे हो आप लोग? ये सब शेल है, ये के शेल को फिल कर रहा है, ये भी के शेल को फिल कर रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता अब एल शेल को भी फिल कर रहा है। के तो फिल कर दिया है ना, अब के इसके बाद एल इसमें स्टार्ट हो रहा है। तो इस बात पर आप ज़्यादा ना जाएं, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बेरिलियम के बाद हमारे पास 5 नंबर पर जो आता है वो होता है बोरॉन। क्या? बी, खाली बी, वो 5 है, उसका एटॉमिक नंबर 5 है। 1s2 2s2 2p1, दो और एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 5। तो यहाँ पर इसके 5 ही। उसके बाद कार्बन आ जाता है 6 नंबर पर, उसका 6 है एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p2, तो दो कितने हो गए? 6। 2 और 2 4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 7 नंबर पर हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन N, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना? अगर उसको मैं देखूँ तो 1s2 2s2 कितने बचे बाकी? 7 में से 4 गए तो बाकी 3। आहिस्ता आहिस्ता देखो, पहले एस फिल हो गया, पी स्टार्ट हो गया, पी के अंदर 1, फिर 2, फिर 3, आहिस्ता आहिस्ता पी ऑर्बिटल हमारा फिल हो रहा है। और आखिर में जब हमारा आएगा नियोन तो पी ऑर्बिटल हमारा फिल हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6, नो सॉरी 2p6 नहीं, 2p4, दो कितने हो गए? 4 और 4 तो 8 हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आ जाता है आई थिंक फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के पास 9 है, F, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो हमारे पास हम इसको करेंगे 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, 5 हो गए। अब 10 नंबर पर नियोन है Ne, उसका इलेक्ट्रॉन से, उसके इलेक्ट्रॉन से 10। ओके, तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s, ये आप लाइन लगा लेना, 1s2 और 2s2 और 2p6, 2s2 2p6। अब इसने क्या किया कि p ऑर्बिटल को फिल कर दिया, तो इसका मतलब हो गया अब हमारा p ऑर्बिटल फिल हो गया। इसके बाद जो हमारा ऑर्बिटल ओपन होगा, सब ऑर्बिटल मतलब sp-df जो वो सब ऑर्बिटल होगा f ऑर्बिटल, वो ओपन होगा जहाँ तक नियोन तक। तो ये स्टेबल है नियोन, क्योंकि इसकी ऑल ऑर्बिटल्स आर फ्री फिल्ड हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप देख लें। और भी है हमारे पास नियोन के बाद है सोडियम। सोडियम को देख लो आप, सोडियम Na के पास 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके बाद हमारा 3s ओपन होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल्स के हिसाब से हम फिलअप करेंगे इसको। तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 4 और 6 12 10 और 1 कितने हो गए? 11, तो पूरी 11 हो गए। अब हमारे पास आ जाता है कौन सा? मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, वो 12 है, तो 1s2 2s2 कहानी सेम है, 2p6 और 3s2। पहले 1 था, अब 2 हो गए। तो देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, ये भी 12 है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आ जाए तो हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब तो उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1s2 2s2 2p6, ओके, और 3s क्या होगा हमारा? 2। 3s के बाद हमारा कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होगा? 3p। कौन सा? अब फिर 3p ओपन होगा।
ये 3p1। तो 2 और 2 4, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो ये भी 13। इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी, आप खुद करना, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। क्लोरीन कर लेना, उसका एटॉमिक नंबर 17 है। आप आर्गन का कर लेना, उसका एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। ये आप कर लेना बाद में, ठीक है। ये आप करोगे, प्रैक्टिस बुक में लिखोगे कॉपी के अंदर। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है दिमाग के अंदर तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। अब एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लाई डी ब्रोगली ने और श्रोडिंगर ने। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना सब शेल्स देखते हैं और उनकी अपनी अपनी जगह होती है, ठीक है। उनकी अपनी अपनी जगह कौन सी होती है, SPDF ऑर्बिटल, मतलब शेल है, शेल के अंदर सब शेल्स हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शेल के अंदर कौन से आता है, S आ जाता है, L के अंदर कौन सा आता है, SP, ओके, ठीक है। उसके बाद M शेल के अंदर SP और D आ जाते हैं, और N के अंदर SP, D और F। इसको ज़्यादा डिटेल में फर्स्ट ईयर के चैप्टर में दिया हुआ है, जब आप इंटरमीडिएट में आओगे वहाँ पर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल आपके कोर्स में जस्ट ये है और आपने यही पढ़ना है, ठीक है ना। जो एटम के बारे में चीज़ें बताई गई है कि एटम के अंदर भाई शेल्स होते हैं और सब शेल्स भी होते हैं। सब शेल्स वो कौन से हैं, SP, D और F है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, यही प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको बताया है।